अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरे प्यारे माँ बहनों, मैं आपको जो भी ये लाइव रिजल्ट्स बताता हूँ ना, ये 1% है। मैं हज़ारों की तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह मरीजों को देखता हूँ, लेकिन मेरे पास जो मरीज इलाज कराने आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की वजह से 1-2 महीने 3 महीने में शिफा हो जाते वो लोग। फिर घर पे बैठ के वो लोग नुस्खे कर लेते, मेरे से आके नहीं मिलते। इंशाअल्लाह वो लोग क्या करते, 2-3 महीने इलाज करा लेते, उसके बाद शिफा की बाटल और जो नुस्खे में बता के हूँ वो कंटिन्यू कर लेते। उससे उन जो भी इलाज करा रहे ना बाहर का, वो इलाज छूट जाता और इन्हें शिफा हो जाते इंशाअल्लाह। आप बहुत उम्मीदां से, बहुत दूर से, बहुत तकलीफां से आप जो है बड़े बड़े मसले लेकर मेरे पास आते। डॉक्टर 4 दिन का टाइम दे दिया, डॉक्टर जो है 3 महीने का टाइम दे दिया, डॉक्टर 2 महीने का टाइम दे दिया, परसों तो आधे घंटे का टाइम दे दिया बोल के आए। अब मुझे बात करके टाइम पास करना मुझे पसंद नहीं है। जब मैं आपकी बीमारी को पहचान लिया तो मेरा काम सिर्फ देखना, आपको भेजना, आपकी बीमारी के ऊपर एक नजर डाल देना। एक नजर मेरी आपकी बीमारी पे पड़ गई तो अल्हम्दुलिल्लाह काफी है। इलाज मेरे डॉक्टर करते पूरे, मेरे डॉक्टर पूरा आपका इलाज कर को पूरी आपकी चिट्ठी रेडी करने के बाद आपको मेरे पास भेजते। सो समझ रहे हैं आप मेरी बात? तब बीच में मुतमईन होके भेजता हूँ। लास्ट टाइम मेरी बहन आए थे जिनके वालिद साहब को प्रोस्टेट का 4th स्टेज का कैंसर था। अल्हम्दुलिल्लाह 3 महीने इलाज कराए उन्होंने, लेकिन बात करो करे थे वो टाइम को भी। मैं बोला मैं बात नहीं करता हूँ, कितना भी बात करो, अल्लाह चाहा तो ही शिफा होता। मैं बीमारी को पहचान लिया, दवा लिख दिया, अल्हम्दुलिल्लाह चलो बोल के भेज दिया, बात नहीं करा। जाके खाओ, अमल करो, शिफा हो, उसके बाद बात करता हूँ बोला। मेरे को याद नहीं होना भाई, आके याद दिलाए मेरे को। अब 3 महीने में बात कर दूंगा ना, बात करिए। हाँ, अब बिठा के बात कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ कैसी है तबीयत। बोले तो जो 4th स्टेज कैंसर था प्रोस्टेट का, जो सेल्स पूरे अग्रेसिव थे, अल्हम्दुलिल्लाह रिपोर्ट पूरी नॉर्मल अल्हम्दुलिल्लाह। और वालिद साहब अल्हम्दुलिल्लाह सेहतयाब है। रिपोर्ट्स यहीं है अल्हम्दुलिल्लाह से। 3 महीने करे, 3 महीने करे, करेक्ट से फॉलो करे, यानी यकीन कर को इस्तेमाल करे। तो पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, बोलते नहीं, पहले इस्तेमाल करो ये कुदरती चीजों को, फिर इंशाल्लाह ऑटोमेटिकली विश्वास होता आपको। समझ में आ रहा? कुछ लोग बोलते गारंटी होता क्या? मसला छोटा है, मसला बहुत छोटा है। एक ले आए अभी लेडीज, हार्मोन इम्बैलेंस है उनका पूरा, बच्चे नहीं होते बोल के डॉक्टर 36 बोले। ऐसा मेरे को बहुत सारे डॉक्टर बोल को आते, बच्चे नहीं होते, बच्चे नहीं होते। बच्चे देने वाली जात अल्लाह ताला की एक दुआ से हो जाता कितने के लोगों को। समझ में आ रहा? दिमाग में डाउट रख लेंगे ना, होता कि नहीं की, होता कि नहीं की, नहीं होता। यकीन रखेंगे ना, कितना भी बड़ा मसला हो, इनका मसला कितना बड़ा है, यकीन इंपॉर्टेंट था, उनका यकीन अल्लाह की जात पे। समझ रहे हैं आप मेरी बात? आइए बात करेंगे मेरी बहन से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या तकलीफ क्या थी माँ? जी 4th स्टेज ऑफ कैंसर बोले थे। जी स्प्रेड हो गया था किडनी में, D3 में, मतलब गर्दन पे। और वालिद साहब को बोले नहीं थे क्या? तो मालूम था। हाँ अच्छा, हाँ। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह रिपोर्ट क्लियर आई। रिपोर्ट क्लियर आई, का शुक्र है। हाँ, अल्लाह के रसूल के बाद आपके जो भी इलाज था हम पूरा करे। 4th स्टेज पूरे ऑर्गन्स में फैल गया था, पूरा ऑर्गन्स में फैल गया था। सेल्स पूरे जो है एग्रेसिव थे, पूरे एग्रेसिव थे। अब एग्रेसिव हो गए बोल के, वो भी सिर्फ प्रोस्टेट में थोड़ा सा है बोल के बता रहा कि वो एग्रेसिव हो गए, मतलब वो तो पूरा जरासीम जो भी है सुकड़ गए। अब उसके आगे का वही। अब 100 में कितने % रिकवर हुए उन्होंने? सर 98-97% बोल सकते, 95। हाँ 95% से ज्यादा रिकवर हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। सेल्स पूरे सुकड़ गए। जी जी। ये जो थे ये पूरा रेड था, ये पूरा रेड लाइटों के जैसा था। ये देख रहे ना, ये पूरे रिपोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह 95% से ज्यादा रिकवर हो गए उन्होंने, माशाल्लाह। कमजोरी बहुत हो गई थी, वेट पूरा
कम हो गया था, हाँ, अब अल्हम्दुलिल्लाह वेट गेन हुआ, वेट गेन हुआ, खा रहे पी रहे। आप कौन से अच्छे बोलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ये पकड़ो जरा, अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो है ये पूरा पहले हुआ था माशाल्लाह, अब रागी के दाने के बराबर है इंशाल्लाह, वो भी चले जाएंगे इंशाल्लाह, है नहीं क्या अम्मा? चलो अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी है तबीयत? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हूँ। क्या तकलीफ थी आपको? प्रोस्टेट ग्लैंड्स में कैंसर हो गया था। हाँ, अब आपका इलाज कराने के बाद में हाँ, नॉर्मल हूँ मैं अब, पूरा नॉर्मल है और साइकोलॉजिकली भी बहुत मजबूत हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ, और आदि बीमारी आपको देखने के बाद चली गई ऐसा मालूम होता, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। और ऐसे भी मालूम होता अल्लाह ताला आपको एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए भेजा। हजारों लोग जो है ना आपसे मुस्तफिद हो रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जो नामुमकिन अपने से था। जी जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आपको कैसा फील हो रहा था जब आपको बोले आपको 4th स्टेज है? लोग हम बोलते नहीं मैं तो मस्त था। मर्जी मौला, हाँ, जो वो चाहेगा वो होगा। बेशक। हाँ, तो अल्लाह ताला आपके पास भेज डाला। हाँ, हाँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह। कितने महीने खाए दवाई? 4 महीने। मिले क्या मुझसे आप? नहीं मिला। ये फर्स्ट टाइम है? जी हाँ। फोन पे बात करना चाह रहे थे आप शायद मुझसे, बात नहीं हो पाई? नहीं हो पाई। मैं नहीं करा। नहीं, आप एक तो हज पे गए हुए थे, हाँ, उम्रे में गया। उम्रे के लिए गए हुए थे, हाँ, हाँ, तो उस वक्त मुलाकात नहीं हो सकी आपसे। हाँ, मैं क्या बोला करते? उसके 1 महीना एक दवा खाने के बाद में मेरी बेटी आई थी, हाँ। तो आप ये कहते कि मैं नहीं मिलता, हाँ, पूरे 3 महीने के बाद में मिलूंगा, हाँ, तो बोला था मैं। बोले थे आप। हाँ, अच्छे होने के बाद ही मिलूंगा मैं। हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह 3 महीने गुजर गए, हाँ। मैं आया मैं आपके अब पास। शिफायाब हो क्या है आप? जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ लोगों को प्रॉब्लम है, इन्हों नहीं मिलते, इन्हों बात नहीं करते, इन्हों देखते नहीं। अम्मा जब मैं आपकी बीमारी पहचान ले तो ना, तब मेरे को फजूल का बात कर को टाइम पास करना पसंद नहीं है, समझो आप मेरी बात। मैं जब मुतमईन हो जाता हूँ आपके मसले को देख के, क्योंकि आप तकलीफा जितते ही अल्लाह को सुनाइए अपने तकलीफा। डॉक्टर नहीं कर सकते, हकीमा नहीं कर सकते, आपको एक रास्ता बता सकते, लेकिन चलना आप कुछ है, समझ रही? उन्हें पूरे डिस्टर्ब होके आते, स्पेशली हैदराबाद में बहुत डिस्टर्ब होके आते लोग। दिमाग इतना डिस्टर्ब रहता उनका गुस्सा सब पित्ता चढ़को रहता, ऐसा पसीना पसीना होके रहते, क्या करना क्या नहीं करना कुछ समझ में नहीं आता। अब मैं आपको 10 घंटे भी समझो, आपके अंदर अमल करने की तौफीक अल्लाह देना है, समझ रहे हैं आप मेरी बात? मेरा काम एक ही है कि आपको एक सही ग़िज़ा दूं जिसमें अल्लाह शिफा रखा। अल्हम्दुलिल्लाह। लिख के दिया, डिस्टर्ब थे जरा बात करो फोन पे वगैरह, पूरी कैफियत मेरे डॉक्टर्स, ये जितनी भी मेरे डॉक्टरों की मेहनत है, ये पूरा आप तक मैं लाके ये वीडियो के जरिए पहुंचाता हूं। डॉक्टरों के जरिए हाथों में जो कैंची चाकुआ रहते वो हटा के फूल पत्ते दे के बोल ये चीजों से शिफा करो। इसमें डॉक्टरों को जो है बता के हूं मैं, मरीजों को 1% भी साइड इफेक्ट नहीं होना, उनको फायदा नहीं हुआ तो नो प्रॉब्लम, लेकिन नुकसान भी बिल्कुल नहीं होना, और फायदेमंद चीजें दियो बोल के दिन और रात उनके पीछे झट को, उसके बाद आपके पीछे झटते रहते हो। समझ रहे आप मेरी बात? क्योंकि लोगों को 10 घंटे दियो, उन्होंने ना फूकने का छोड़ते, ना पीने का छोड़ते, ना अल्लाह के साथ कोई यकीन आता, हम कितना भी बोलो, समझ रही? मैं सिर्फ यहाँ पे ना आपके कंसल्टेशन चार्ज करता हूँ, ना मैं बात करने का आप 1 करोड़ रुपए देता हूँ, 2 मिनट बात करोगे तो भी वो 1 करोड़ रुपए मुंह पे मारता हूँ मैं। और कंसल्टेशंस भी अब जब मेरे डॉक्टरों को मिलके मेरे तक आते, आपको 1 रुपया भी चार्ज नहीं करते। आप आके दवा लेने के टाइम पे रीजनेबल चार्ज, समझ रही हैं आप मेरी बात? इतने बड़े मसले रहे तो कितने रुपए में हुआ मां मसला हल इनका? 6,000 रुपए की दवा। अल्हम्दुलिल्लाह। हॉस्पिटल में कितने डाले मां? देखो हंसा रहा उनको, कितने डाले अंदाजा? 5 लाख रुपए कम है वो। बेटी को बोलते नहीं ना, यानी कईयों लोग 50 लाख रुपए तक खर्च करके आके यहाँ 5,000 में शिफा हुए इसमें।
الحمدللہ. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ کیونکہ ہماری نیت اللہ دیکھتا اور آپ کا یقین اللہ دیکھتا. سمجھ میں آ رہا؟ ایک چیز 18 لاکھ 11 لاکھ تو 11 لاکھ اب کر لیا حساب اللہ. نہیں تو اللہ ان کے پیسے بچائے, ان کی صحت بچائے, ان کی سانسیں باقی تھی تو زندگی آسان کر دی. سمجھ میں آ رہا؟ زندگی میں سے کانٹوں کو ہٹا دی. الحمدللہ الحمدللہ جزاک اللہ خیرن کثیر. یعنی واقعی ان کی سوچ سے مجھے, میں کل ایک میسج پڑھا بہت اچھا ہے, آپ لوگوں کے لیے بتاتا ہوں. الحمدللہ بہت اچھی بات ہے وہ. اگر وہ چیز ہمارے اندر سمجھ میں آ گئی نا, ہماری زندگی بہت بدل جاتی. اچھی سوچ رکھو. ہو گیا, بہت گرمی ہو رہی نا, ایک لائن بول دیتا ہوں انشاءاللہ, یہ لائن بول کے ختم کر دیتا ہوں. یہ لائن آپ کی زندگی بدل سکتی ہے انشاءاللہ. آج الحمدللہ مجھے لوگ ہمیشہ بولتے ہیں آپ کو اللہ اتنا بڑا عہدہ دیا, مقام دیا, پوزیشن دیا, آپ کے ہاتھ میں اللہ شفا دیا. لوگ کنٹینیوسلی بولتے جاتے, میرے کو جو ہے کچھ بھی اثر نہیں ہوتا. بس اللہ مجھ سے راگی کے برابر کچھ چھوٹا موٹا تو کام لے رہا, اللہ تیرا لاکھ لاکھ احسان ہے, بلکہ شکر ادا کرتے ہوئے چلتا ہوں. میں اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی مجھے لگتا ہے کہ میں کچھ کرائش نہیں. یقین مانو. لیکن آج پوری دنیا میں الحمدللہ آپ لوگوں کے دعاؤں سے اور اللہ کے کرم سے ایک پہچان ہو گئی. اور یہ پہچان کیسا بھی بولو, اچھی سوچ رکھو, اچھی سوچ رکھو. سوچ سے الفاظ بنتے ہیں, سوچ سے الفاظ بنتے ہیں, الفاظ سے عمل بنتا ہے. اچھی سوچ رکھو, سوچ سے الفاظ بنتے, الفاظ سے عمل بنتا, عمل بنتا. سوچ سے الفاظ, الفاظ سے عمل, عمل سے کردار, کردار بنتا, اور کردار سے آپ کی پہچان بنتی. سمجھے نا؟ آج یہ الحمدللہ جتنا نام ہے سوچ سے شروع ہوا ہو. سوچا, اس کے بعد الفاظ بیان کیا, الفاظ سے کردار بنا, الفاظ سے عمل بنا, عمل سے کردار بنا, کردار سے اور پہچان ہوئی الحمدللہ. لیکن اللہ کی پہچان بہت زیادہ ضروری ہے, جو پیدا ہونے سے پہلے سے لے کے مرنے کے بعد تک کا رشتہ, اور آپ کے ساتھ ہر ذرہ ذرہ, منٹ منٹ, سیکنڈ سیکنڈ آپ کے ساتھ ہے. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ تو انشاءاللہ آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں انشاءاللہ. اور ایک میری بہن, انہوں بھی آ کے ماشاءاللہ دعاز دے رہے, ان کے بھی ہسبینڈ کو کچھ دن ٹائم دے دیے تھے کہتے, لیکن الحمدللہ ان کی بھی رپورٹ نارمل ہے. 4th اسٹیج ان کا بھی مسئلہ, یعنی ناک میں منہ میں پائپا لگا کے, لیکن الحمدللہ انہوں آ کے اب اللہ کا فضل ہے رپورٹ نارمل, اور ماشاءاللہ اور امپرومنٹ آنا ہے. آئیے بات کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہاں سے ہیں ماں؟ جی پہاڑی کشن باغ سے. کیا تکلیف تھی ماں؟ کینسر تھا ان کو, 4th اسٹیج بولے. رپورٹ الحمدللہ نارمل آئی, اور ویٹ بھی بڑا ان کا, 6 کلو وزن بڑا. بی پی بالکل بھی نہیں بتا رہا تھا, بی پی میں بھی امپرومنٹ آیا. الحمدللہ. اللہ شفا دے اور آگے اچھے ہو جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. ڈاکٹر کتنے دن ٹائم دیا تھا؟ 1 مہینہ ہی بس تھے بلکہ ایسا. میرے پاس کتنے مہینے سے؟ 1 مہینے سے ہی آئے. 1 مہینے سے ہے کیا؟ جی. ڈاکٹر 1 مہینے کا ٹکٹ دیا تھا, لیکن الحمدللہ ٹکٹ کینسل ہوئی ان کی. الحمدللہ. سمجھ رہی نا میری بات؟ تو ٹکٹ دینے والا اللہ ہے, ڈاکٹر نے. سمجھ میں آ رہا؟ ڈاکٹر ٹکٹ اللہ چاہا تو کینسل بھی کر سکتا, نہیں بک ہے تو جانا چ پڑتا. سمجھ رہی؟ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر مہینہ 1 سے 5 گلبرگہ, 7 سے 15 حیدرآباد. اور پسینہ بہت زیادہ ہے, اسی لیے ٹوپی نہیں پہنا اور کوٹ نہیں پہنا. ٹھیک ہے, تو لوگ ٹوپی اور کوٹ سے ہی زیادہ پہچانتے الحمدللہ. تو اپنے صحت کا خاص خیال رکھیے. 1 سے 5 تاریخ تک گلبرگہ, 7 سے 15 حیدرآباد, 19, 20, 21 تاریخ کو انشاءاللہ بنگلور میں ملوں گا. ٹھیک ہے, پھر رائچور, کرنول, نظام آباد اور جو ہے ادگیر, سولاپور, انشاءاللہ اس جگہوں پہ بھی انشاءاللہ میرے کیمپس ہوتے. میرے نمبرز پہ فون کر کے اپڈیٹ لے لیجئے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا؟ میرا فون نمبر 9900366495, 7795414139, 8197041411. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.